हमें अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर, अपने रख-रखाव बहुत अच्छे लगते थे। हालाँकि हमारे जो बच्चे हैं, जब हम कभी बात करें कि पाकिस्तान जो है ऐसा या वहाँ ऐसा होता है या वहाँ ऐसी इज़्ज़तें या मोहब्बतें वहाँ हैं, अमूमन हम कहते हैं कि मोहब्बतें तो वहाँ हैं। तो बच्चे इस बात से घबराते हैं, पसंद नहीं करते कि हम ऐसी बात करें। वो कहते हैं, लो 18 साल की थी, आप निकल आई, आपको बड़ा पता है अब वहाँ क्या हो रहा है। तो वाक़ई बच्चे भी बेचारे ठीक कहते हैं, अब का तो पता नहीं, लेकिन यूँ समझें कि एक फ़ेयरी लैंड है जो हमने अपने ज़हन में, अपने दिल में बसा रखी है। तो बहरहाल ये वाला जो है ये भी क्वीन साइज़ बेड में बदल जाता है। तो ये भी सोफ़ा बेड है और इसके सबके नीचे पहिए हैं, इन गोलों के नीचे ये जो गोल सोफ़ाज़ हैं, तो इनको हम पुश करके कहीं भी कर लेते हैं। फिर ये दरवाज़े जो हैं बीच के, ये बहुत बड़े-बड़े हैं, जो हमने ज़ाहिर है बनवाए हैं, तो आराम से हम धक्का देके इसको उस कमरे में कर लेते हैं। कोई मेहमान हो, कुछ हो, तो ये वाला जिस पे हम बैठे हैं, ये तो यहीं का यहीं रहता है, लेकिन वो वाला मूव कर जाता है, ये बेड खोल लेते हैं आराम से, तो यहाँ पर एक कपल जो है आराम से रह सकता है। जब बच्चों की शादियाँ हुई तो 32 अफराद हमारे घर पे, एक दफ़ा 32 और एक दफ़ा 36, 32 एक शादी पे थे और दूसरी शादी पे 36 अफराद हमारे घर पे मौजूद थे जो रह रहे थे, जो कहीं भी जाना और रहना पसंद नहीं करते थे। हालांकि हमारे पास हमारी फ्रेंड्स के घर भी थे, होटल्स में भी हमने बुकिंग करा रखी थी कि मेहमान चले जाएं, लेकिन उन्होंने रातों को जाकर गपशप करनी होती थी, गीत गाने होते थे, हल्ला गुल्ला करना होता था, तो वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते थे। तो सारे फिर घर में ही रहे। तो इसी तरह था कि उधर का वो जो स्टडी है उसमें भी एक मम थी और 2 उनकी बेटियां थीं, और जो ये वाला कमरा था इसमें एक कपल था और इधर उनकी बेटी का हमने पोर्टेबल बेड डाला हुआ था। उधर वाला जो बेडरूम है बेटे का, बड़े बेटे का जो बेडरूम है, उसमें हमने एक कपल को और उनके 2 बच्चे ठहराए हुए थे। आखिरी वाला कमरा जो है उसमें भी एक कपल था जो बीमार थे, और उधर वाला कमरा भी जो है उसमें भी एक कपल था। और फिर ये था कि जैसे मेहमान कोई रुखसत होता था, फिर कमरे भी स्विच हो जाया करते थे। तो कोई वैसे हाल नहीं था उन दिनों में जब शादियां हुई हमारे यहाँ। अभी अल्लाह खैर रखे, सोनी का भी एक दिन वक्त आएगा, ये सारा कुछ जो है दोबारा से शुरू होगा। अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, खैर से वो दिन लाए। अभी तो खैर बच्चा है, अभी तो पढ़े पढ़ेगा, अभी तो हैं 4-6 साल, लेकिन बहरहाल आखिर तो वो दिन आने ही होते हैं। अल्लाह फजलों से लेकर आए, खैर व बरकत का मौजिब करे। तो ये चीज़ें ध्यान में, जहन में रख कर लेनी चाहिए और बनानी चाहिए। जैसा कि ये हमने सोफ़ा बेड्स 2 लिए हुए हैं ताकि इस किस्म की इमरजेंसी हो, जैसे बच्चे को वहाँ सुलाना है, तबीयत ख़राब है, कुछ है, तो सामने रहे, कमरे से उठ कर ना देखना पड़े, आप अपने बेड पे लेटे आवाज़ मार के पूछ लें, या वो आपको आवाज़ दे के बुला ले, और फिर उसका कमरा भी अलग से हो कि ये ना हो कि अगर उसको फ्लू है, बीमारी है, तो वो आपको ही लग जाए। तो ये बड़ी पते की बातें हैं, ये बड़ी ही यूज़फुल चीज़ें हैं, बहुत ही काम आने वाली कारआमद चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं कि इस तरह से हो, इस तरह से हो। तो इस तरह हमने स्टडी बनाई है, यहाँ हम काम करते हैं। ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पर ये टीवी लगा हुआ है, ये अलमारी है, इसके अंदर ही इधर वॉशरूम है, इधर ये देखें, ये वॉशरूम है हमारा, और ये फिर प्रेयर रूम है, और हजरात का गेस्ट रूम है, या बच्चा यहाँ सो जाता है रात को। जैसे घर भरा हुआ हो, अगर अभी दामाद को फ्लू सा था तो फिर बेटी घर नहीं गई, बेटी अपने कमरे में यहाँ पर रहती रही, और बड़ा बेटा, बहू, 2 बच्चे यहाँ थे, तो वो दोनों कमरे तो ऑक्यूपाइड थे। एक सोनी का ऑफिस है, तो फिर सोनी का कमरा जो है वो ये वाला होता है जिस वक्त वो घर जो इस तरह से ऑक्यूपाइड हो। और डाइनिंग रूम, उसका तो आप पूछें ही ना कि किस हाल में है। ये देखें ज़रा, तो ये कॉर्नर ऐसा है जहाँ बच्चे सारा तूफान मचाते हैं। अभी ये बलून्स जो है ये काटने हैं, ऐवान की बर्थडे के हैं, और फेंकने हैं। बाकी सारे ये टॉयज़ जो हैं ये ऊपर ऊपर सारे बिखरे हुए हैं, लेकिन असल में ये सारे के सारे सॉर्टेड हैं, हर चीज़ का एक डब्बा है, और बिल्कुल इनके टॉयज़ जो हैं वो बाने हमने बंद कर दिए हैं। ये हमारे बर्तन जो अच्छे वाले हैं रखे हुए हैं। इस वाले हॉल टेबल की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए कि इसमें भी सारे जहान की चीज़ें जो हैं आप रख लेते हैं। ये देखें, और इसमें ये आम चमचे हैं, और ये कैंडल्स हैं, और ये वरक इसके बीच में, ये डिनर सेट्स, और ये गोल्डन चीज़ें, और ये वो नीचे जो प्लेट के रखते हैं, और ये बड़े क्रिस्टल के जो बोल्स होते हैं वो इस तरह यहाँ पर रखे हुए हैं।
कोई भी हमें लगे जिसको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, जब हम उस चीज़ को फारिग करते हैं तो हम दे देते हैं, हम जमा नहीं करते बहुत ज़्यादा, बस जो ज़रूरत की हैं, जो रखी हुई हैं या जिसकी सेंटिमेंटल वैल्यू है वो, और लेते भी कम हैं, बहुत ज़्यादा लेते भी नहीं। फिर शेड में भी पेटियां हैं, बर्तन शर्तन जो हैं उसमें भी रख लेते हैं काफ़ी। और डाइनिंग टेबल जो है वो अच्छा होता कि हम इससे बड़ा बनाते। इससे पहले हमारे पास 10 सीटर था, जो डाइनिंग था, डाइनिंग स्वीट जो था वो 10 कुर्सियों वाला था। तो उसको रख के हमें एहसास हुआ कि एक कोने से दूसरे कोने तक सालन ही पहुंचाना मुश्किल था। तो पता नहीं हमें क्या हुआ कि हमने ये 8 सीटर बनवा लिया, क्योंकि ये जो इसके बीच के पैनल हैं, ये वाले, ये 2 बने हुए हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये आप 3 का भी ऑर्डर कर सकते थे। बाद में आप नहीं कर सकते, इसलिए कि कस्टम मेड होते हैं, तो ये रंग और आ जाता है, फिर इस चीज़ में शेड नहीं मिलता। तो आप ये एक साथ ही बनवा सकते हैं, जो कि आप चाहें तो 6 कुर्सियों का भी बना सकते हैं, उसमें एक पैनल होता है। आप 8 का बना सकते हैं, जैसे कि ये बना है उसमें ये 2 पैनल होते हैं, और 10 का बना सकते हैं जिसमें कि 3 पैनल होते हैं। तो ये हमने जो है वो फिर 8 कुर्सियों वाला बनाया, क्योंकि हमने बहुत अरसा 10 कुर्सियों वाला इस्तेमाल किया और हमें उसकी तंगी हुई कि वो सामान एक तरफ रखा है, मेहमान भी इतनी दूर जाकर बैठा हुआ है, आप उठा उठा के पकड़ाना, देना लेना, एक परेशानी होती थी। इसलिए हमने फिर ये 8 कुर्सियों का लिया कि बस ये ठीक है। लेकिन हमें लेना वैसे 10 का चाहिए था। और सिटिंग रूम का, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें कपड़े के सोफ़े पसंद नहीं हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत पुराने, एक दफ़ा पैसा खर्चा हुआ है, और ये चेस्टरफील्ड्स इनको कहते हैं, और बहुत आरामदेह हैं। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आरामदेह चीज़ कोई और है। सारी ज़िंदगी हमारे घर में यही रहे। हमारे अब्बा जान की भी जो चेयर थी, ऑफिस चेयर थी, वो इसी तरह की थी, चेस्टरफील्ड की ही थी, तो उसकी भी हमें याद आती रही। और बहुत मुमकिन है कि हम अब लें तो इनका कोई लाइटर कलर लें, लेकिन ये भी बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत चले हैं, और अभी हम इनको बिल्कुल नहीं बदलेंगे, इसलिए कि बच्चों वाला घर है, सारा दिन बच्चे नाचते हैं। तो इस वक्त अभी उम्र और वक्त ऐसा है कि जैसे भी ये जिस हाल में भी हैं ये यहाँ रहे। जब ज़रा बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम जो है अगर बदलने होंगे तो बदल लेंगे, लेकिन हम इनसे बहुत खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। हम इनको दिन रात इस्तेमाल करते हैं, बैठ कर भी हम इसके ऊपर नमाज़ पढ़ लेते हैं। जगह इस तरह की बनी हुई है, काबा जो है वो सामने की तरफ को है, ये बहुत सहूलत है। और ये बीच की जगह जो है कि हम खाली रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाए नमाज़ बिछाते हैं मियाँ सब, और यहाँ पर जमात होती है मगरिब की भी, और सुबह तो नहीं हमसे उठा जाता, जब उठते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन बॉयज़ जो हैं वो मियाँ साहब के साथ उठते हैं नमाज के लिए। जितने मर्जी मेहमान आ जाएं, चाहे 50 मेहमान आ जाएं, यहाँ पर सारी सफ़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी लग जाती हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पर नमाज हो जाती है। और यहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा भरा भुरा नहीं है, सिंपल है। दीवारें हमारी बिल्कुल खाली हैं, बस आपको मिरर्स ही दिखाई देंगे। तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई कैलेंडर लगे, कोई तस्वीर लगे। खाली दीवारें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, और हमारे अब्बू को भी पसंद थी। हमें बिल्कुल भरा भरा घर, बहुत सामान, बहुत ऑर्नामेंट्स पसंद नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल में अभी भी बहुत हैं जो रोज़ हमारा दिल करता है कि उठा के वो भी फेंकते हैं, कि हमें नहीं अच्छी लगती। बहुत बहुत चीज़ें घर में सजी हुई, ये देखें ना, यहाँ पर भी ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, कैंडल्स हैं, और ये छोटा सा झूला है। और ये पहले जो झूला था ये सीडी स्टैंड था, इसमें पहले डीवीडीज वगैरह के देखें ये स्लॉट्स बनी हुई हैं, देखा आपने ये। और ये ढोलकियाँ बजाते हैं, बच्चों को भी आनी चाहिए, और ईद शबरात पे भी बजाते हैं, गीत शीत गाते हैं। अभी भी फ्रेंड के बेटे की शादी है तो उधर भी ये ढोलकी लेके जाएंगे। अम्मी आ गई हुई हैं नाश्ते के लिए, बस अभी हम अम्मी को भी नाश्ता देते हैं। और ये हॉल टेबल्स वगैरह जो हैं इस तरह के होते हैं, अच्छे लगते हैं, मिरर्स के नीचे रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा कार्व वगैरह चीज़ ना लें, इसलिए कि उसको फिर डस्ट करना मुश्किल होता है, साफ़ सुथरा रखना मुश्किल होता है। लेकिन आजकल वो आते हैं छोटे छोटे ब्रशेज़ जो पीछे से इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। वो बेटी के पास हैं, बेटी ने हमें भी दिए हुए, कहीं रखे हुए हैं, अगर मिले तो आपको दिखाएंगे, या उसकी फ़ोटो हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका नाम है मैं बजिया। तो मैं बजिया पे आप
जो तस्वीर आपको चाहिए हो आप हमसे पूछ लिया करें। सबसे ज़्यादा हम बजियास बुटीक पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमसे बातें ना करें क्योंकि वो एक हमारे काम की जगह है। लेकिन वहाँ पर साथियों को ये सहूलत हासिल है कि अगर किसी ने हमसे छोटी सी कोई बात पूछनी है कि इस पौधे को ये कीड़ा लग गया, या ये पॉट साफ़ नहीं हो रही, या हम ये लेना चाहते हैं कैसा है, या ये ख़रीद रहे हैं इसके बारे में बताएं, या प्रेशर कुकर लेना है, एक आध लाइन हमें लिख लेते हैं। हर कोई लिख लेता है, वहाँ हम उनका जवाब दे देते हैं। लेकिन सबको पता है कि छोटी सी बात लिखनी है, फिर ये एक और काम हो जाता है। हमसे तो अपनी ज़िंदगी के काम नहीं पूरे किए जाते, हम कहाँ कहाँ दौड़ें। आपने देखा है कैसी लाइफ है, मुश्किल है। अम्मी भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और आज हम बैठे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमने खाना वाना पकाने का भी कुछ करना है, अभी अम्मी को नाश्ता देना है, और फिर बुटीक का काम भी करना है क्योंकि ये न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद सब साथियों को कपड़ों की ज़रूरत हो जाती है। तो कल भी बैठे ऑर्डर बना रहे थे, और आज भी सुबह बहुत सारे मैसेजेस बीच में आए जा रहे हैं, वो भी हमने देखने। और घर में जब नौकर चाकर काम करते हैं तो वो इन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं रखते, वो हिट करते हैं वैक्यूम से। अगर हम इस घर को वैक्यूम करते हो तो आपको किसी चीज़ पे कोई चिप नहीं दिखाई देगा, लेकिन करने वाले वो दर्द नहीं रखते। वो जो सामने यूनिट्स हैं सारे हमारे घर में CCTV कैमराज हैं। इधर जो साउंड सिस्टम लगा है हार्मन कार्डन है, और किचन में जो लगा है वो JVC का है। वो किचन का तो हम अमूमन सुनते हैं। उधर हमने पोर्टेबल स्पीकर भी जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पर भी आपने देखा हमने पर्दे नहीं लगाए हुए, तो हमको पर्दे नहीं पसंद हैं। डाइनिंग रूम में भी इसी तरह पर है, पर्दे नहीं लगाए हुए। लेदर जो है उसका लेदर क्लीनर भी यूज़ करते हैं, और उसको हम पॉलिश भी करते हैं। उसकी जो वैक्सी होती है वो हम लगाते हैं महीने में एक दफ़ा। तो बड़े अच्छे मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, ज़्यादा चल जाते हैं। वरना ये है कि ये ख़राब हो जाते हैं। ख़राब तो हर चीज़ में होना होता है, हर चीज़ को फ़ना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सारी ज़िंदगी तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। हाँ, अच्छी चीज़ ज़्यादा चल जाती है, जो अदना चीज़ है, सस्ती चीज़ है, वो कम चलती है, ये होता है। तो एक दफ़ा आप बेहतर है कि अच्छी चीज़ ले लें, पैसा खर्च लें। कलर्स जो हैं बहुत ध्यान से लें, बहुत ज़्यादा रंग रुंग ना लें। उनसे ये है कि इंसान का दिल बहुत जल्दी भर जाता है। लाइटर कलर्स लें, उससे यह है कि जगह खुली खुली लगती है, कैरिड अवे ना हो। सजावट की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना ख़रीदें, थोड़ी मोड़ी हो। ये यहाँ पर पहले कॉफ़ी टेबल होता था, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बच्चे टकराते हैं, चोट लगा लेते थे। तो वो कॉफ़ी टेबल जो है वो हमने वहाँ पर रख दिया हुआ है। तो अभी जैसे बेटी के सास ससुर आएँ कुछ हो, तो हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ला के रख देते हैं। जो टेबल का सेट होता है छोटा, वो टेबल्स हम यहाँ रख देते हैं, तो जो उनके आगे रखना हो उसके काम आ जाता है। तो हम ऐसे इंसान नहीं हैं कि जो दुनिया को देख कर करें, ज़माने को देख कर करें, बहुत ज़्यादा घर को भरें कि ये भी ज़रूरत की चीज़ है, वो भी अच्छी है, या उसके घर में ये अच्छी है, उसको सजा लें, उसको बना लें। मेनली आप इस घर में वो चीज़ें देखेंगे जो ज़रूरत की हैं। अब ये छोटी छोटी जो हाथी वाली बेंचें हैं, ये यादगार हैं एक शहर की जहाँ पर हमारी पोस्टिंग थी। जब हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं ये हमने ख़रीदी थी, बरसों बीत गए। देखें ये वैसी की वैसी हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी, और काम बहुत आती हैं कि ज़रा कि ज़रा आया है, जैसे हम मेहमान यहाँ बैठे हैं, हम खाना वाना पका रहे हैं, हम आए हैं, जल्दी से उधर लटक के बैठ गए, फिर उठ के चले गए। तो ये एक ऐसी जगह है, ये बेंचेस ऐसे हैं कि ज़रा कि ज़रा टिकने के लिए ये बहुत काम आते हैं। बहू भी इन पे बैठी होती है, बेटा भी इन पे बैठा होता है, हम भी, बच्चे भी। बहुत अच्छी इनकी हाइट, और बहुत अच्छा ये काम आने वाली चीज़ है। बाकी वो जो डाइनिंग चेयर्स हैं, अगर ज़्यादा अफराद हों तो वो हम वहाँ पर खींच लेते हैं, वहाँ रख लेते हैं। हैवी हैं वो कुर्सियाँ, काफ़ी हल्की होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हर चीज़ में ही 100% तो आपको नहीं मिल सकता। कोई ना कोई चीज़ जो है वो तो आपको छोड़नी ही पड़ती है। और कारपेट्स जो हैं देखा आपने लाइटर कलर के हैं, बाकायदगी से शैम्पू होते हैं, और घर में शैम्पू मशीन है। ज़रा कुछ गिरे और गिरता ही रहता है, कभी कोई बच्चा ही खा के थूक देता है। अव्वल तो बच्चों को इजाज़त नहीं है कि वो कारपेट पे खाना लाएं, लेकिन बच्चा बच्चा ही है, भागा भागा चढ़ जाता है यहाँ पर। अभी आइस ब्लॉक खा रहे थे कल भी, और कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो एक शैम्पू मशीन जो है वो बच्चों वाले घर में या बूढ़ों वाले घर में ज़रूर होनी चाहिए। उसके बगैर जो है वो आप जी नहीं सकते, हम नहीं जी सकते। बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तो नेपी ही बच्चे की कभी लीक कर जाती है, और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऊपर से बस पोंछ के जो है वो काम ख़त्म करें। तो अम्मी का गाउन यहाँ पर ये लटका दिया उसने, रात को बारिश थी तो ये चादर हमने यहाँ डाली। और ये आपको दिखाएं, ये है शैम्पू मशीन जो हम यूज़ करते हैं। और आपने देखा बच्चे इसको
गंदी की गंदी को रख के नहीं जाते हैं, धो धा के देखें इसकी बैरल जो है वो जाते हैं। सारा इसका नाम, वाम, मॉडल नंबर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक हमने पहले जो इसका पिछला मॉडल था लाल वाला, जैसे कि हम बताते हैं कि बच्चों वाले हों, जब बच्चों की फैमिली अपनी हो जाती है, फिर जो चीज़ आपके घर से उनको ज़रूरत हो आप उठा के दे देते हैं, आप नहीं ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि वो फिर हमने बेटे को दे दिया हुआ है, वो ले गया हुआ है। तो इसी तरह पर ये जो वैक्यूम्स आपको दिखते हैं, जो कॉर्डलेस वैक्यूम्स वगैरह होते हैं, उनका भी यही हाल होता है कि जब वो 2 साल हो जाते हैं हमें यूज़ करते हुए, फिर वो बच्चा कोई उठा के ले जाता है, हम नया ले लेते हैं। तो इस तरह पर ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। तो थोड़ी थोड़ी शुक्र है कि धूप निकलने लगी, ज़रा सी मौसम जो है वो बेहतर हो गया, कपड़ों को जो है अब हम बाहर खींचते हैं। तो ये थी वीडियो घर के 12, थोड़ा बहुत फर्नीचर के 12, मेल आ गई। किचन जो है वो तो आपने देखा ही हुआ है, हर चीज़ देखी हुई है। आ गए ब्रेकफास्ट के लिए ये, और अलमारी, ये देखो, कटोरे, बर्तन, सब इस तरह। ये वाली जो दराज है, इसमें हम बच्चों की टोपियाँ रखते हैं। ये देखें, तो आते हैं छोटे छोटों को पता है यहाँ टोपियाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, वो ले जाते हैं। तो चलते हैं। और ये टेबल की जो विड्थ है वो हमने आपको बताई कि ये चौड़ा ना लें, क्योंकि बाकी का मेज़ जो वो किसी काम नहीं आता। सोनी का भी आपको ऑफिस दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो ये बिल्कुल मामूली सा छोटा सा है, इसकी विड्थ जो है वो आपको यहाँ ही बता दें रफली। तो 60 सेंटीमीटर है शायद, और इंचज़ में 23 इंच 24 इंच है, इस तरह पर है, इतना चौड़ा है। चाकोर हैं साइड की जो 2 हैं, और सोनी का मेज़ आपको दिखाएं कि वो कितना चौड़ा है। तो इसी इन्होंने ऑन कर दिया, दरवाजे सारे खुले हुए, बंद कर रहा है दामाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारे बिग बॉय का कमरा, इमाद और अमीर का रूम है ये, और उनके मम डैड का, और ये है सोनी का ऑफिस। ये देखें ज़रा, ये पता है क्या रख के सोए हुए हैं, ये रख के सोए हुए हैं सुबह उठ के पहनने वाले कपड़े, तौलिया। तौबा है, क्या प्रॉपर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। देख लें आप, उनका कंप्यूटर, उसकी कैंडल्स हैं, चीज़ें हैं। इस तरह हो तो हाँ ठीक है, इतना बड़ा सारा आप मेज़ ले लें, रख लें, सजा बना लें एक पूरा कमरा। लेकिन अगर आपने उस तरह का ऑफिस बनाना है जैसा हमारा है, तो इतना चौड़ा मेज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। घर दिखाया, सिटिंग रूम, बेडरूम, ऑफिस, बेटे का कमरा, किचन। अब बच्चों को देखें, नाश्ता वाश्ता दें, अम्मी भी आ गई हुई हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।